नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक नंबर लें जो कि नॉन जीरो हो, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स होगा। y और x का जो साइन है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। कैसे न्यूट्रलाइज किया कि मान लीजिए कि नंबर जो है वो उसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो नंबर यहाँ कहीं आएगा। अगर नंबर के दोनों ही पार्ट नेगेटिव है तो नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो नंबर यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट में नंबर रोटेट कर सकता है। लेकिन जो आर्गुमेंट z होगा वो क्या होगा, x और y को पॉजिटिव कर दिया, अर्थात आर्गुमेंट z जो होता है उसमें हम कंसीडर करते हैं कि नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। सो आर्गुमेंट z इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाई x। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमें अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो। थीटा की वो वैल्यू जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो, ऐसा आर्गुमेंट। अब देखिए जो आर्गुमेंट होगा z वो क्या होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 2n pi plus theta, tan theta is equal to tan 2n pi plus theta, क्योंकि where n is an integer, n is an integer, तो आप कोई भी n का वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, वो सारे आपको यहीं पर आ जाएंगे। सो देयरफॉर जो आर्गुमेंट होंगे, अगर थीटा एक आर्गुमेंट है तो 2n पाई प्लस z भी एक आर्गुमेंट होगा where n belongs to z, where n is a integer. Okay, so किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। सो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो जाएंगे तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करना जरूरी हो जाएगा। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट? इट इज द आर्गुमेंट, it is the value of theta which lies between minus pi and plus pi. अब देखिए माइनस पाई एंड प्लस पाई, अब अलग अलग केस होंगे जब नंबर जो है वो पूरी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, अर्थात एक्स एंड वाई पॉजिटिव हो। तो हम देख चुके हैं कि जो आर्गुमेंट z होगा दैट विल बी tan इनवर्स y by x simply. Now if in case 1, if x is less than 0, okay, that is real part is negative and imaginary part is positive, तो नंबर क्या हो जाएगी, नंबर इस तरह की होगी, यहाँ के नंबर होगी, ये z हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है। अब आप देखिए, since we have been given the argument is theta, that is हमको ये वाला वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, this value we have been given that this is theta। अब हमें इस नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, तो अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये भी वैल्यू थीटा होगी, बिकॉज यहाँ पे आपका नंबर था और ये सेम, ये y एंड x की वैल्यू यहाँ पे सेम है।
तो यहाँ पे थीटा, यहाँ भी थीटा होगा। अब हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो दिस एंटायर वैल्यू, दिस जो ब्लू कलर लाइन आप देख रहे हैं, ये एंटायर पाई है, ये थीटा है। तो इस एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका जो इंक्लिनेशन होगा ये हो जाएगा, जो हमने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है, ये हो जाएगा ये ब्लू लाइन माइनस दिस रेड लाइन, सो पाई माइनस थीटा। सो अगर नंबर जो है z जो है, z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, तो जो आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में देखिए, अगर जो है नंबर आपका x और y दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव हो, तो क्या होगा कि यानी ये y नेगेटिव, ये x नेगेटिव, सो नंबर यहाँ कहीं होगा, z यहाँ कहीं है। और इस केस में जो अ, अभी हम फिर यहाँ पर हम सेम अगर देखते हैं, अब इसका जो आर्गुमेंट है वो ये है, ये z है, ये वैल्यू y है, ये वैल्यू x है, ये थीटा है। सो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि इसका अपोजिट एंगल है, तो ये थीटा हुआ। और आपका जो हमने ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है, ये आपका माइनस पाई होगा। तो ये जो एंगल होगा जो हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ये माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। इस एंगल में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो in the condition when the number z belongs to quadrant third, what will happen? The argument z will be minus pi plus theta, okay, or theta minus pi. अब आते हैं हम केस थर्ड में, जबकि नंबर z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फोर्थ Q4, अर्थात जबकि y लेस देन 0 और x तो पॉजिटिव ही होगा, x पॉजिटिव, y इस डायरेक्शन में हुआ, सो y नेगेटिव, तो यहाँ पर ये थीटा आएगा। तो ये सिंपली हमारा जो है इस डायरेक्शन में हम लेंगे। वन थिंग वी हैव यूज्ड इन दिस एंटायर कन्वर्सेशन इज दैट कि एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज इसको लिया, सो ये हमें माइनस थीटा मिला, एंड इस केस में जो आर्गुमेंट हो गया वो माइनस थीटा हो गया। तो इस तरह से ये हमें समझना है कि देयर आर 4 केसेस इफ द नंबर बिलोंग्स टू एंटायरली टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा। इफ द नंबर बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होगा। इफ द नंबर बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट थीटा माइनस पाई होगा। इफ द नंबर बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई, दैट मीन्स रियल एंड इमेजिनरी बोथ पार्ट्स आर पॉजिटिव। यहां पर क्या हो गया कि जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव हुआ, इमेजिनरी पॉजिटिव हुआ। यहां पर रियल एंड इमेजिनरी बोथ आर नेगेटिव, और यहां पर रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। सो दिस इज all about the argument of a complex number in different cases. अब आर्गुमेंट की एक दो प्रॉपर्टी और होती हैं कि आर्गुमेंट जो है वो आर्गुमेंट z1 इंटू z2 जो है वो आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 होता है। आर्गुमेंट z1 बाई z2 इज इक्वल टू
आर्गुमेंट z1 माइनस z2 होता है, ऑब्वियसली वेयर z2 इज नॉन जीरो।